भगवानଙ୍କର अति प्रिय अष्टपुष्प। ईश्वरଙ୍କ आराधना समय रे फूल दे पूजा करिबा एवं भक्ति सहकारे प्रणति जणाइबार विधि सहित सबु भारतीय परिचित। मात्र एहाठारु अधिक पवित्र विधि रहिछि। निर्मल मन और सदाचार सहकारे भगवान को पूजा करिबार एक स्वतंत्र भक्ति धारा रहिछि। एहा हेउछि पूर्ण भक्ति। पूजा पुष्प दे ईश्वर को आराधना करिबा समय रे साधक निजर आसन रे स्थित रहे। एहा गोटिए दृष्टि भल, मात्र भक्ति उच्च सोपान को न उठी गोटिए स्थान रे अटकी जीवा भल नुहे। उत्तम स्वभाव, उत्तम आचरण, उत्तम भावना और उत्तम बंधु मानक ने ईश्वरंकर उपासना करिबा अधिक महत्वर विषय। ताहेले केउ प्रकारर स्वभाव एवं पुष्प ईश्वर को अर्पण करा जाई परिबो। ईश्वर को आराधना करिबा पई प्रथम फूलटी हेउची अहिंसा, द्वितीय पुष्पटी हेला इंद्रिय को दमन करिबा, तृतीय पुष्पटी हेला दया, चतुर्थ पुष्पटी हेला क्षमा, पंचम शांति, षष्ठ तप, सप्तम पुष्पटी ध्यान एवं अष्टम पुष्प हेउची सत्य। प्रकृति राज्य रे फुटिथिबा फूल मौली जाए, शुष्क होई झड़ी पड़े, एहा सुगंध मध्य हराए, परिशेष रे एथिरु अरुचिकर गंध मध्य बाहरे। संसारर एपरि अनित्य पुष्परे पूजा करी ईश्वरंक ठारु अस्थायी पुरस्कार पाइबा परिवर्ते आमे शाश्वत पुष्परे ईश्वरंकर आराधना करिबा उचित। प्रथम पुष्पटी हेउची अहिंसा पुष्प। कोनसी जीवंत प्राणी को कष्ट न देबा एवं क्षति न करिवार मनोवृत्ति हेउची अहिंसा। पुणी अहिंसार व्यापक अर्थ हेउची चिंता वचन कर्मरे कौनसी जीवर क्षति न करिबा। सद्गुणर विकास लगी तुमको दुख कष्ट मध्यरे गति करिबाकु हेबो। एही सबु सद्गुण माध्यम रे तुमे मनर एकाग्रता लाभ करि परिबो। द्वितीय पुष्पटी हेउची इंद्रिय को दमन करिबा। आमर इंद्रिय माने नियंत्रण मानिबाकु चाहंती नहीं। दौड़ुथिबा अश्व किंबा जीवजंतु माननको नियंत्रित करा न गले विपद अपरिहार्य। निर्दिष्ट कार्य पाई स्रष्टा गोटिए गोटिए इंद्रिय मनुष्य को देइछंती। इंद्रिय गुड़िक जेउ कार्य पाई उद्दिष्ट केवल सेही सब कार्य रे सेमानकु विनियुक्त कले तुमे विभु कृपा लाभ करि परिबो। इंद्रिय मानकर उपरे उपयुक्त नियंत्रण अभाव ही शरीर परी एक सुंदर आयुध धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हुए। तृतीय पुष्पटी हेउची सबु प्राणी मानक प्रति दया। देवत्वर बीजरु समग्र सृष्टिर वृक्ष जन्म नेइछि। एही सृष्टि वृक्ष रे जीवात्मा सबुर परिप्रकाश। मनुष्य हेउची फल स्वरूप। प्रत्येक मनुष्य फल मध्यरे देवत्वर मंजी रहिछि। सेतिपाई श्रीमद् भगवद गीता रे श्रीकृष्ण कहिसंती बीजम माम सर्वभूतानां। मो आत्मार मंजी रूपरे सबु प्राणीक शरीर रे रहिछि। भगवान सबु प्राणीक मध्यरे आत्मा रूपरे प्रतिष्ठित। एही कथा को मने रखी समग्र प्राणी जगत प्रति दया भाव रखिबा उचित। चतुर्थ पुष्पटी हेउछि क्षमा। क्षमा मनुष्यर एक महत्वपूर्ण गुण, किंतु दुर्भाग्यवशतः संकीर्ण धारणार वशवर्ती होई से निजर परिसर को सीमाबद्ध करि दिए। से सबु बेले मो ओ मोर परिवार एपरि चिंता करे। अन्य माननको निज ठारू संपूर्ण पृथक देखे। संकीर्ण मनोवृत्ति रे रहिथिबा पर्यंत तुमे क्षमा पुष्पटी व्यवहार करि परिबो नाही। समस्त प्राणी को भल पाइबा उपरे ही क्षमा गुणर विकास घटिबो। पंचम पुष्पटी हेउची शांति पुष्प। अन्य केही तुमको दोष देथिबा समय रे किंबा तुमको आहत करिथिबा समय रे तुमे नीरव रहिबार अवस्था शांति नुहे। तुमको दोष दिया जाउथिबा समय रे अनासक्त रहिबा हेउची प्रकृत शांति। हृदय प्रेम रे परिपूर्ण हेले बहिर्जगतरु मध्य शांति पाई परिबो। मंद अभ्यास जोगु किछि परिमाण रे शांति नष्ट हुए। ए प्रकारर चिंता परित्याग करि पारिले, को चिंता छाड़ी दे पारिले तुमे निश्चित भावरे शांति पाई परिबो। तप हेउची षष्ठ पुष्प। निजर पुत्र कन्या
ଓ ପତ୍ନୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବଣକୁ ଯାଇ ଏକାନ୍ତରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଆସନ କରିବାର ନାମ ତପ ନୁହେଁ। ତପର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନ ମଧ୍ୟରୁ କୁଚିନ୍ତା କୁଭାବ ଦୂର କରିବା। ଚିନ୍ତା, ବଚନ ଓ କର୍ମରେ ସମନ୍ୱୟ ହେଉଛି ତପ। ତୁମ ମନରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାର ଉଦ୍ରେକ ହେଉଛି ତାହାକୁ ବଚନରେ ପ୍ରକଟ କରିବା ଏବଂ କର୍ମରେ ପରିଣତ କରିବା ହେଉଛି ତପ। ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ସପ୍ତମ ପୁଷ୍ପ। ଆଜିକାଲି ଧ୍ୟାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧ୍ୟାନ କୌଶଳ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛି। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିବା ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ। ଭଗବାନ ସବୁଠାରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ସେ ସକଳ ହୃଦୟରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସୀମାବଦ୍ଧ କରିବା ଧ୍ୟାନ ନୁହେଁ। ଅଷ୍ଟମ ପୁଷ୍ପଟି ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ସବୁ ସମୟରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିବା ବସ୍ତୁ ବା କଥା ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ କ୍ଷୟଶୀଳ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ସତ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ କି? ସତ୍ୟ ହିଁ ଭଗବାନ। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍ପ। ଦେବତ୍ୱର ପରିପ୍ରକାଶ ନେଇ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଦିବ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରୁ।